एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरा जो घर का काम है ना सुबह वाला, वो सब कुछ हो चुका है। खाना वाना मेरा बन चुका था और मैं नहा के भी आ गई थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए मैंने कुछ पहले कॉफ़ी गर्म कर लिया माइक्रोवेव में और उसके बाद थोड़ा देर बैठ के कॉफ़ी पी लिया, तो सारा काम मेरा फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं बैठ के थोड़ा देर कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो वो मेरा आराम का टाइम होता है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं लग गई वापस से ये झाड़ू पोछा। तो एक बार सुबह में मैंने झाड़ू बस थोड़ा थोड़ा कर लिए थे, सुबह वाला झाड़ू था उसको हटा लिया था, और उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ दूसरी बार। तो इस बार मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ झाड़ू। जब सब कुछ काम हो जाता है तो लास्ट में मेरा झाड़ू और पोछा होता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा के और उसके बाद तुरंत मैं मोपिंग कर लूँगी। तो झाड़ू वाला काम लगभग मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने ये खाना बनाया था ना, तो गैस चूल्हे को क्लीन नहीं किया था। तो एक बार वीकली ना बहुत अच्छे से मैं गैस चूल्हे को क्लीन कर लेती हूँ, बट थोड़ा बहुत गंदा होता है ना, तो बस मैं ऐसे ही हाथों से पोंछ लेती हूँ। तो लिक्विड लगा के और पोंछ लिया था, तो गैस चूल्हा भी क्लीन हो गया। और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन को क्लीन। तो सुबह कब काफ़ी सारा बर्तन हो जाता है क्लीन करने के लिए, तो उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, ऐसा लगता है कि पूरा घर का ही काम कर रही हूँ, तो छोड़ देती हूँ और उसके बाद सीधे चल जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना, उसकी ब्रश रखती हूँ मैं हमेशा, तो उससे रगड़ देती हूँ ना, तो जो भी पीला पीला लगा रहता है ना, वो सब छूट जाता है। तो काफ़ी अच्छा होता है, रबड़ वगैरह भी निकाल के और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कुकर का ढक्कन को कभी भी ऐसे साफ़ करना होता है, मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, क्योंकि उसमें से क्या होता है ना, जो भी पीला पीला लगा रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। तो हमेशा एक ब्रश तो रखना ही चाहिए। तो कढ़ाई हो गया, कभी कभी सॉसपेन हो गया, उसमें भी जो फंसा रहता है ना जो गंदा, तो उससे भी ब्रश से काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और 2 बार मैं सिंक को क्लीन करती हूँ, सुबह में भी शाम में भी। जब भी मैं ज़्यादा बर्तन को साफ़ करती हूँ तो सिंक को क्लीन कर देती हूँ। पोछा मैंने लगभग हर जगह पे कर लिया था। किचन बचा हुआ था, तो किचन को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बर्तन वगैरह क्लीन किया था, गैस चूल्हे को क्लीन किया था, तो बहुत ज़्यादा कचरा था वो गिर गया था। तो साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोपिंग कर लूँगी ना, तो क्लीन हो जाएगा। तो लास्ट काम मेरा ये पोछा वाला बच गया था, और उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो सुबह के 10 साढ़े 10 तक मैं फ्री हो गई थी और सारा काम मेरा टाइमली हो चुका था। तो पोछा वगैरह हो चुका था अच्छे से, और उसके बाद मैंने बाहर में पोछा को सूखने के लिए रख दिया, अदरवाइज़ उसमें से स्मेल आने लगेगा, इसलिए थोड़ा धूप लग जाएगा ना तो ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ कपड़े। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत कपड़े थे, उसको डाल दिया कि सूख जाएगा, मतलब धुला जाता है तो फ्री हो जाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए लास्ट में काट रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे अपने लिए वाटरमेलन काट रही हूँ। तो मुझे ना वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं सबसे ज़्यादा मतलब मुझे ये फ्रूट में ना यही पसंद है, तो मैं इसको कितना भी खा सकती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ये हाइड्रेट रखता है बॉडी को, तो इसलिए भी अच्छा होता है। और वेट लॉस में भी बोलते हैं कि अच्छा रहता है, ये खाना चाहिए। तो सुबह सुबह मैं इसी को ले रही हूँ, और काफ़ी पेट भी भर जाता है। अगर इसको एक प्लेट खा लो तो पेट भर जाता है। तो नाश्ता करने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज किया मैंने कि अभी खा लेती हूँ वाटरमेलन, उसके बाद भूख लगेगी तो 1 बजे 2 बजे करीब में कुछ खा लूँगी मैं। अदरवाइज़ मुझे ना कभी कभी भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, वाटरमेलन लेके खाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो दिन भर मैं बहुत फ्री रहती हूँ और कोई काम नहीं रहता है। सारा काम फिनिश करने के बाद तो सोचती हूँ कि पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब आ जाएंगे हमारे, तो एग्ज़ाम्स भी देना होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होती रहेगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी और मैंने रिवीजन ही किया था कंटिन्यू, और उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे शाम में आप सभी को। तो कंटिन्यू मैंने 4 घंटे की पढ़ाई करी और शाम के बज गए थे 5:30, और यहाँ पे सनसेट भी अभी होने ही वाला था, सनसेट लगभग हो ही रहा था। तब तक मैंने जो भी कपड़े थे वो सब उतार लिए। तो शाम के टाइम मेरा यही काम होता है कि कपड़ा उतार के रख लेना जो भी होता है, और उसको फोल्ड करके रख देना। और उसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर चाय बनाना, और थोड़ा देर चाय में साथ में बैठ के चाय पीना, और उसके बाद किचन में जाती हूँ, तो जो भी काम होता है अपना करती हूँ।
यहाँ पे रेडी हो गया मेरा शाम वाला चाय। मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया है क्योंकि शाम में ना थोड़ा बहुत मतलब दिन भर पढ़ाई करो, काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो थोड़ा सा चाय तो पीने का मन कर देता ही है। तो हाफ़ कप मैंने अपने लिए बस बनाया था और यहाँ पे हस्बैंड आके फिर टीवी देख रहे थे, तो फिर मैं भी बैठ के थोड़ा देर गपशप करके और साथ में बैठ के थोड़ा देर टीवी, क्योंकि दिन भर मतलब अकेले ही रहती हूँ मैं और दिन भर पढ़ाई सा लगा रहता है। तो सोचती हूँ कि शाम के टाइम में थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए और कुछ होता है कि डिस्कस करना, तो वो हम लोग करते हैं साथ में बैठ के। और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में और मैं बनाने जा रही थी बैगन का चोखा, टमाटर बैगन का चोखा और साथ में लिट्टी। तो काफ़ी दिन से मन हो रहा था, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का मन हो रहा था, तो खाना है तो सोचा चलो बनाते हैं। और गर्मियों में ना हम लोग उतना ज़्यादा नहीं बनाते हैं, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बनता है, बट मन कर रहा था तो सोचे चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे बैगन में ना मतलब बैगन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया और चेक कर लिया कि अंदर तो कीटाणु नहीं बैठे हैं ना। फिर यहाँ पे पकने के लिए रख दूँगी और जब तक पकेगा तब तक मैं यहाँ पे प्याज, मिर्ची और लहसुन को रख लिया मैंने। तो काट के चॉपर में ही मैं काट लेती हूँ और बहुत आसानी से इसमें कटिंग हो जाती है। अदरवाइज़ ना ये चॉपर नहीं होता ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बारीकी से लहसुन, मिर्ची, टमाटर को काटना होता है। तो चॉपर में ना क्या होता है बहुत बारीकी से चॉप हो जाता है, तो थोड़ा काम को आसान करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो अभी मैंने काट लिया है प्याज को और मिर्ची और लहसुन को भी काट लूँगी। और यहाँ पे बैगन टमाटर है वो भी मेरा पक ही चुका है, तो चोखा के लिए भी मैं मिर्ची और लहसुन होगा उसको भी साथ ही साथ में काट लूँगी। तो यहाँ मैंने लहसुन मिर्ची को भी काट लिया है और ऊपर से मैंने हल्दी डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। सरसों का तेल अभी मैं डालूँगी और अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जो भरुआ मिर्ची का अचार होता है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा बनाती है। तो जब भी हम लोग गाँव जाते हैं तो लेके आते हैं, तो स्पेशली मैं लेके आती हूँ इसी के लिए, ये जब भी लिट्टी बनाता हूँ उसी में डालने के लिए, तो मैं उसी में डालती हूँ। और अभी मैंने ऐड कर दिया सरसों का तेल और थोड़ा सा नींबू भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है टेस्ट। और धनिया पत्ता हमारे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, नहीं डाला, बट अच्छा ही हुआ था। और यहाँ पे सत्तू ख़त्म हो गया था तो मैंने सत्तू को भी फिल कर दिया डब्बे में। तो इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, अदरवाइज़ ये बाहर रहता है ना तो कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो सत्तू और सूजी ये सब भी जो जितना भी सामान होता है इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो थोड़ा सा इसको वाइप कर लिया है और अभी मैं छीलने जा रही हूँ बैगन और टमाटर, तो उसको छील के रख दूँगी। वैसे मैंने छील के रख दिया था और अभी यहाँ पे आटा गूँथ लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा को भी ना मुलायम होने में 10 मिनट लग जाता है। तो जब तक आटा मुलायम नहीं होगा ना तो लिट्टी अच्छा नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया था तो इससे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है आटा में, तो इसलिए मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ी सी सब्ज़ी आई थी, मतलब हस्बैंड लेके आए थे, खीरा वगैरह ख़त्म हो गया था तो उसको भी मैंने वॉश करके छोड़ दिए थे, तो पानी वगैरह निकल गया है, तो इसको भी मैं डब्बे में अरेंज करके रख दूँगी। तो मेरा ना हाथों हाथ काम चलते रहता है, मतलब जब भी किचन में रहती हूँ तो कुछ जो काम रहता है वो साथ ही साथ करती रहती हूँ टाइम सेविंग के लिए। और आजकल इतनी भी गर्मी हो रही है ना, किचन में आने का मन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा देर के लिए मैं किचन में थी, इतना ज़्यादा पसीना पसीने में हो गई थी रात में, फिर मुझे ना शावर लेना पड़ा था। तो यहाँ पे चोखा के लिए भी मिर्ची वगैरह जो भी है उसको मैंने काट लिया है और उसमें मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ नमक और थोड़ा सा सरसों का ऑयल और मिक्स करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा चोखा भी रेडी हो गया है और अब चलेंगे बनाने, लिट्टी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लिट्टी, और जिस टाइम मैं लिट्टी बना रही थी ना इतना ज़्यादा पसीना पसीना में भीग गई थी। मैं सोच रही थी कि जल्दी से लिट्टी बने, और पानी भी मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, तो मैं उबाल के बना रही हूँ। तो इसमें मैं लिट्टी को डाल दूँगी और जब तक ये उबाल आएगा ना तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था और इतना पसीना लेकर के कि मैं तो नहीं सो सकती हूँ। तो ये मुझे होता है कि कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो तो मैं 2 बार नहाती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। और सुबह में बहुत जल्दी नहा लिया था तो मतलब थोड़ा लेट भी हो गया था, तो अभी नहाना तो बनता था। तो फटाफट ये उबल रहा है किचन, मतलब ये लिट्टी उबल रहा है, तब तक मैं जाके नहा लूँगी और थोड़ा सा रिफ्रेश फील होगा। अदरवाइज़ मेरे को बिल्कुल भी खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था किचन में। और इसको उबलने में ना 10 से 20 मिनट लगता ही, आराम से उबलता है। और काफ़ी ज़्यादा ये लिट्टी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जो गर्मियों में तल के ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसको उबाल लो
और यहाँ पे मैं सुबह के लिए भिंगा रही हूँ बादाम। तो ये जो किचन में मैं काम करते रहती हूँ, तो ये सब छोटा मोटा काम जब भी याद आता है ना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि जहाँ मैंने बादाम तो भिंगाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं काम करती रहती हूँ और जो चीज़ याद आता है ना तुरंत कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बादाम है उसको भिंगा के छोड़ दिया, रात भर इसको मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ पर लिट्टी अभी उबल ही रहा है। थोड़ी देर बाद अभी मैं नहा के आ चुकी थी तब तक, तो यहाँ पे लिट्टी उबल चुका है। तो उस यहाँ पे इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें लगाएंगे छाँक। तो मैं लगाती हूँ घी से छाँक। तो मैंने लोहे की कढ़ाई रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें लिट्टी। तो ये जो कुछ लोग होते हैं जो जीरा से भी छाँक करते हैं, बट मैं नॉर्मल सिर्फ घी से ही छाँक कर देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मुझे ना थोड़ा सा कुरकुर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा कुरकुरे बना लेती हूँ। नहीं तो ये सॉफ्ट भी खा सकते, चाहे तो इसको बस नॉर्मल फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था लिट्टी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, कुरकुरे बना था। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ चोखा और लिट्टी दूंगी और मैं अपने लिए थोड़ा दही भी लूँगी, क्योंकि मैंने दही भी मंगाया था, क्योंकि मुझे लिट्टी और या फिर पराठा हो, सत्तू पराठा दही के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं गर्मियों में कभी कभी छाछ भी पीती हूँ। मेरे हस्बैंड तो दही खाते भी नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब उनका स्मेल, जो दही का स्मेल होता है ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मुझे ही यूज करना होता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है दही। उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ पे हम लोग मंगाए थे एक बॉक्स घड़ी रखने के लिए। ये मेरे हस्बैंड का ही चॉइस था कि उनको जो भी उनके जो वॉचेस थे ना इधर से उधर पड़े रहते थे, तो इन्होंने ये ढूंढ करके अमेज़न से मंगाया और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया इनको। तो इन्होंने जितनी भी इनके वॉचेस थी सब कुछ इन्होंने अच्छे से इसको अरेंज करके रख दिया और मैंने भी इसी में अपना भी लगा दिया। तो मेरे सिर्फ 2 वॉच है, 2-3 वॉच है, तो वो इसमें अरेंज हो गए। 3 है मेरे और इनके इतने सारे वॉच दिख रहे हैं सब इनके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अच्छे से अरेंज कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा लगा था और बॉक्स भी अच्छा है और कम प्राइस में अच्छा मिल गया, तो सारी चीज़ें एक जगह हो गई, वो भी अच्छा है। तो चलिए गाइज़, कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।